इस न्यूज के प्रायोजक है मनोध्या रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोध्या रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। 7 दिसंबर को जिले में उस समय हलचल मच गई जब एक साथ 10 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जिस व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई वह है वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड नक्सलियों और पुलिस के बीच मुख्य मध्यस्थ बना। नक्सलियों ने पहले छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई थी, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की समझाइश और पहल पर वे मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड ने पुलिस कर्मियों के सहयोग से सभी 10 नक्सलियों को पुलिस महानिरीक्षक के बंगले तक सुरक्षित पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम के पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की। पुलिस महानिरीक्षक के बंगले में 10 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की बड़ी कार्रवाई के बाद जब इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी ली गई तो एक चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। खापा मुख्य परिक्षेत्र में पदस्थ वन विभाग का एक बीट गार्ड गुलाब उइके, जो अपने विभागीय कार्यों के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमण करता है, इस आत्मसमर्पण की प्रक्रिया का सबसे अहम सेतु बन गया। बीट गार्ड गुलाब उइके ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों की आवाजाही रहती है और वे समय समय पर उसके संपर्क भी करते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ दिनों पहले जब वह अपने नियमित कार्य कर रहे थे, तभी 3 लोग उसे जंगल के भीतर बुलाकर ले गए। वहां उन्होंने खुद को नक्सली बताते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ के एक थाने में छोड़ने का अनुरोध किया गया। गुलाब ने छत्तीसगढ़ ले जाने से साफ इनकार किया और कहा कि वह उन्हें सिर्फ बालाघाट या मंडला जिले में ही ले जा सकता है, क्योंकि वही उसका कार्यक्षेत्र है। यह सुनकर नक्सलियों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें बालाघाट कलेक्टर श्री मीना द्वारा नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की गई थी। वीडियो देखने के बाद नक्सलियों ने गुलाब से कलेक्टर का नंबर देने को कहा, लेकिन बीट गार्ड ने बताया कि उसके पास नंबर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद नक्सलियों ने गुलाब से कहा कि वह व्यवस्था कर उन्हें बालाघाट ले जाए ताकि वे आत्मसमर्पण कर सके। फिर गुलाब ने पुलिस के एक हॉकफोर्स जवान से संपर्क कर वाहन की व्यवस्था कराई। शनिवार शाम लगभग 6:30 बजे गुलाब पुलिसकर्मी और बोलेरो वाहन के माध्यम से सभी नक्सलियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक के बंगले पहुंचा। वहीं पर सभी नक्सलियों ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने एक बड़ी सफलता मानी। सुदूर जंगल क्षेत्र में अल्प समय में 15 नवीन अस्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसमें नक्सलियों की आपूर्ति बाधित हुई है और इसमें सफलता धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। बोला गया कि गुलाब उइके को बुलाओ। मैं खापा में था, बिशनपुरा कैंप में आए हुए थे, तो खापा से फिर मैं गया सर कैंप को, बिशनपुरा कैंप। श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि नहीं फलाने जगह मिलने के लिए बोला गया। उधर पे मैं गया, फिर वो उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ का रेंगाखार थाने में पहुंचा दो और किसी वाहन को कर लो किराए से और हमें रेंगाखार थाना पहुंचा दो। तत्पश्चात मैंने फिर उनसे कहा कि मैं उधर नहीं पहुंचा सकता, मंडला या बालाघाट जिला में कहीं भी जाना चाहें तो आप बताइए। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय बालाघाट का वीडियो दिखाया मोबाइल में। वीडियो दिखाने पर 10 मिनट तक देखता रहा, फिर उन्होंने बोला इनका मोबाइल नंबर होगा कलेक्टर महोदय का, तो वो लेकर के बताया। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश मत करो तुम, शनिवार को 6:30 बजे कलेगांव बैगाटोला के पास में गाड़ी लेकर के मिलना, ताकि हम लोगों को बालाघाट कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा दो। फिर मैंने काशी हॉकफोर्स का जो बाहर भुकिया तंत्र में घूमते नक्सलाइटों के लिए उनका नंबर था मेरे पास, तो उनको कॉल किया। उनके माध्यम से हम लोग जो है आईजी साहब के बंगला में 10 नक्सलाइटों को सही सलामत पहुँचाया। अच्छा, पहले कभी आपसे संपर्क हुआ? 1 साल पहले 2-3 बार हुआ था। ये अभी 2 साल बाद ये पहली बार है।
क्या नक्सलियों पहले मतलब नक्सलियों ने क्या आपसे बातचीत की थी पहले जब संपर्क हुआ था? आते थे तो वो अपना कुछ नहीं, चावल दाल और सब्जी नमक मिर्ची वही ले जाया करते थे, बाकी और ऐसा कुछ। कितने बार आपने राशन? 2-3 बार दिए। अच्छा, सरेंडर करने को लेकर कोई शर्त रखे थे कि इन लोगों ने आपके समझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा गया। जैसे अधिकारी से मिला दो या कैसे कुछ ऐसा कोई ऑफर कोई ऐसा? नहीं, कोई ऑफर दिया नहीं गया था। हमको वहाँ पे पहुँचा दो, बस इतना ही है। तो फिर गाड़ी कर दो और गाड़ी करके हमको कलेक्टर बालाघाट के पास। कुल कितने लोग थे? 10 लोग। 10 लोग थे। कैसे नक्सलियों को लेकर के बालाघाट तक कैसे आया? और बोलेरो वाहन से। कुछ रास्ते में कुछ इन लोगों ने कुछ बातचीत वगैरह? नहीं, कोई चीज़ बातचीत नहीं की। हाथ फोर्स का वो तुलसी यादव सर साथ में थे, एक और मैं, 2। हथियार भी थे? इनके पास तो फुल लेस हथियार था। भैया आपको डर नहीं लगा जब हथियार थे इनके पास में? नहीं, अब उनको पहुंचाना था, अब डर क्या, अब डर भी लगेगा तो क्या, उन्हीं के अधीनस्थ में तो हो गए थे। कब का घटना कम है भैया ये पूरा? शनिवार शाम को 6:30 बजे। आप कौन से बीट में हैं? मैं बीट खापा मुख्य परिक्षेत्र। क्या लिखते हैं? गुलाब सिंह उइके। अच्छा भैया, कभी इनने चावल दाल के लिए आपको प्रेशर भी बनाया था क्या? नहीं, प्रेशर नहीं, जितना है तो दे दो, या फिर पूरा भी लेके नहीं जाया करते थे, आधा हमारे लिए भी छोड़ा करते थे और बाकी ले जाए। चलो।